सबने कभी न कभी जिंदगी को जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश की है। कोई रिश्ता जो नहीं चल रहा लेकिन हम पकड़ कर बैठे हैं, कोई नौकरी जिसमें दम घुट रहा है लेकिन हम उसी में अटके हैं क्योंकि सेटल होना है, कोई सपना जो अब बोझ बन चुका है लेकिन उसे छोड़ना हार मानने जैसा लगता है। हम चीज़ों को ऐसे पकड़ कर रखते हैं जैसे अगर अभी छोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, हो सकता है वही छोड़ना आपकी असली शुरुआत हो। हर सुबह हम अलार्म बजने से पहले उठते हैं क्योंकि दिमाग कहता है लेट मत हो जाना। हर दिन हम एक रेस में भागते हैं, दूसरों से आगे निकलने की, अपने आप को साबित करने की, किसी उम्मीद पर खरा उतरने की। लेकिन कभी कभी ये रेस हमारी रूह को थका देती है और फिर हम सोचते हैं यार मैं इतना कुछ कर रहा हूं फिर भी क्यों नहीं हो रहा। जवाब बड़ा सीधा है, क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हो। जबरदस्ती से केवल थकावट मिलती है, नतीजे नहीं। सोचिए, एक बीज को जमीन में जबरदस्ती खोदकर खींचकर तेजी से उगाने की कोशिश की जाए, क्या वो पनपेगा? उसे अपनी रफ्तार चाहिए, अपना समय चाहिए, अपनी मौसमी शांति चाहिए। ठीक वैसे ही आपके सपनों को, आपके रिश्तों को, आपकी सफलता को भी समय चाहिए। बहाव में जीना एक कला है। जब आप दबाव छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड अपना काम शुरू करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी कभी लगता है जैसे हम जिंदगी के घोड़े की लगाम थामे दौड़ रहे हैं और वो घोड़ा बेकाबू हो चला है। हम उसे मोड़ना चाहते हैं अपने रास्ते, अपनी टाइमिंग पर, अपनी पसंद की दिशा में, लेकिन वो लगातार खींच रहा है और जितना हम कसकर पकड़ते हैं उतनी ही तेज रफ्तार से वो हमें जमीन पर घसीटता है। यही तो हो रहा है आजकल हमारी जिंदगी में। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारा करियर किस उम्र में चमकेगा, हमारा रिश्ता कब परफेक्ट होगा, पैसा कब आएगा, कौन हमसे कैसे पेश आएगा, सब कुछ। लेकिन जिंदगी कोई रोबोट नहीं है जिसे हम कोट करके चलाएं। यह एक नदी है और नदी को अगर बांधने की कोशिश करोगे तो या तो वो तुम्हारे बनाए बांध को तोड़ देगी या फिर खुद बहाव बदलकर तुम्हें पीछे छोड़ देगी। कंट्रोल का ये झूठा भ्रम हम में इतना गहराई में बैठा हुआ है कि हम कभी खुद से ये सवाल ही नहीं करते कि क्या वाकई में हमें सब कुछ पकड़ने की जरूरत है। क्या अगर हम थोड़ी डील छोड़ दें तो सब बिगड़ जाएगा? सच्चाई ये है कि जितना ज्यादा हम चीजों को कसकर पकड़ते हैं उतना ही वो हमसे दूर भागती हैं। याद है बचपन में जब हम तितली पकड़ने जाते थे, जब हम उसके पीछे भागते थे वो उड़ जाती थी, लेकिन जब हम शांत होकर बैठते थे तो वही तितली आकर हमारे कंधे पर बैठ जाती थी। यही सिद्धांत जिंदगी पर भी लागू होता है। हम एक रिश्ते को पकड़े बैठे हैं, भले ही उसमें दर्द है, भले ही हमें अनदेखा किया जा रहा है, क्योंकि डर लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो शायद फिर कभी ऐसा रिश्ता ना मिले। हम एक नौकरी में टिके हुए हैं जिसमें आत्मा घुटती है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर अभी छोड़ दिया तो पैसों का क्या होगा, स्टेटस का क्या होगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो चीज़ हमें अंदर ही अंदर तोड़ रही है उससे चिपके रहने में भला क्या फ़ायदा? छोड़ना कमज़ोरी नहीं है, यह तो सबसे बड़ा साहस है। किसी चीज़ को पकड़ना आसान है, लेकिन जो चीज़ हमें घसीट रही हो उससे खुद को आज़ाद करना ये असली ताकत है। जब आप कुछ छोड़ते हो तो आप ब्रह्मांड को ये संकेत देते हो कि आप खुद पर, अपने रास्ते पर, अपनी प्रकृति पर भरोसा करते हो, और यहीं से जादू शुरू होता है। हमारी दिक्कत ये नहीं है कि चीज़ें सही नहीं हो रही, हमारी दिक्कत ये है कि हम हर चीज़ को अपने मुताबिक सही बनाना चाहते हैं। अगर रिश्ता टूटे तो क्यों? अगर प्रमोशन ना मिले तो क्यों? अगर सपने पूरे ना हो तो कौन जिम्मेदार? हम लगातार पूछते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और थकते रहते हैं। लेकिन एक दिन अगर आप सच में बैठ जाए, गहरी सांस लें और खुद से कहें जो होना है वो होगा, मैं इसे जबरदस्ती खींचना बंद कर रहा हूँ, उस पल में आप आज़ाद हो जाते हैं। आजकल लोग जिंदगी की चाल को कोसते हैं, सब धीमा क्यों चल रहा है, लेकिन कभी कभी धीमा चलना ही बचा लेता है। गाड़ी की स्पीड कम होने पर ही मोड़ सुरक्षित तरीके से लिया जा सकता है। जिंदगी भी मोड़ ले रही है, शायद आपको कुछ नया सिखाने के लिए या किसी सही मंजिल की ओर ले जाने के लिए। लेकिन जब आप पुरानी राह को घसीटते रहते हैं तो नई राह कभी खुल ही नहीं पाती। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, छोड़ना मतलब ये जानना कि आपने अपनी तरफ से सब किया, अब वक्त है भरोसा करने का, जो होगा अच्छा ही होगा। आज की दुनिया में सबसे बड़ा मानसिक बोझ है दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करना। देखो, वो तो 25 की उम्र में अपना घर ले चुका है, उसकी शादी भी हो गई, वो तो अब तक मैनेजर से सीईओ बन गया, और हम वहीं हैं अपनी उलझनों में, अपनी रफ्तार में, कभी थके हुए, कभी उलझे हुए तो कभी खाली। और फिर एक भारी सा सवाल मन में गूंजता है, क्या मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया? लेकिन सच्चाई ये है कि आप कहीं पीछे नहीं हो, आप अपनी बिल्कुल सही जगह पर हो और आपकी जिंदगी का पथ बिल्कुल वैसा ही अनफोल्ड हो रहा है जैसा होना चाहिए। ब्रह्मांड हर किसी के लिए एक अलग स्क्रिप्ट लिखता है, एक अलग टाइमिंग सेट करता है और एक अलग कहानी रचता है। आप एक आम फल को देखिए, जैसे आम, कुछ पेड़ों पर अप्रैल में फल लग जाता है, कुछ पर मई में, कुछ पर जून में आता है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि जून वाला आम लेट आया, वो बस अपनी ऋतु पर आया, अपने स्वाद के साथ। इंसान भी ऐसा ही है, कोई 22 में सेटल हो जाता है, कोई 32 में, कोई 42 में। बात ये नहीं है कि कौन पहले पहुंचा, बात यह है कि जब पहुंचा क्या पूरी तैयारी से पहुंचा। हम जिस सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं वहां हर इंसान अपनी जिंदगी का हाईलाइट दिखा रहा है, नई कार, नई जॉब, ट्रैवल व्लॉग्स, परफेक्ट कपल फोटोज, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि उन्होंने कितनी रातें रोकर काटी हैं,
कितनी बार रिजेक्शन झेले हैं, या वो कितनी बार खुद को खत्म करने की कगार पर पहुंचे थे। और हम उनकी झलक देखकर अपनी पूरी जिंदगी को गलत समझ बैठते हैं। लेकिन जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये कोई टाइम बाउंड मिशन नहीं है जहां हर कोई एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ रहा है। हर किसी का समय आता है, लेकिन तब जब वो तैयार होता है। आपने कभी मकान बनते देखा है? उसकी नींव में महीनों लगते हैं, मिट्टी समतल करने में, गहराई खोदने में, सरिया और सीमेंट डालने में। वो हिस्सा दिखता नहीं, लेकिन सबसे जरूरी वही होता है। अगर नींव कमजोर हो तो ऊपर कितना भी सुंदर मकान बना लो, वो एक हल्के झटके में गिर जाएगा। आज अगर आपकी जिंदगी धीमी लग रही है, अगर लग रहा है कि सब रुक गया है, तो समझिए नींव गहरी हो रही है। ब्रह्मांड आपको हिला नहीं रहा, वो आपको स्थिर कर रहा है। जो लोग तेज भागते हैं वो हमेशा सबसे दूर नहीं जाते। कई बार वो लोग जो धीमे चलते हैं, हर मोड़ को समझते हैं, हर ठोकर से सीखते हैं, वही सबसे मजबूत यात्रा करते हैं। उनकी नींव इतनी ठोस होती है कि जब अवसर आता है तो वो सिर्फ सफलता पाते नहीं, वो उसे संभालते भी हैं। तुलना, जलन और आत्मसंदेह हमारे आत्मबल को धीरे धीरे खा जाते हैं। ये अंदर से खोखला कर देता है और फिर हम खुद पर से भरोसा खो बैठते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आपने जिन चीजों से गुजरकर खुद को यहां तक पहुंचाया है, क्या वो आसान था? क्या वो भी कोई दिखा सकता है सोशल मीडिया पर? आपकी ग्रोथ, आपकी लड़ाई, आपके आंसू, ये सब मिलकर आपको उस मुकाम तक ले जा रहे हैं जहां आप होना चाहते हैं। इसलिए जब अगली बार किसी की उपलब्धि देखकर मन में सवाल उठे कि मैं कहाँ हूं, तो एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं वहीं हूं जहां मुझे अभी होना चाहिए। आप पीछे नहीं हो, आप अपने होने के रास्ते पर हो। हो सकता है अभी रास्ता सुनसान हो, धूल भरा हो, लेकिन मंजिल साफ है। और सबसे बड़ी बात, वो मंजिल सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं। जैसे कोई कलाकार अपने कैनवस पर हर ब्रश स्ट्रोक सोच समझकर करता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी आपकी जिंदगी को हर पल रंग रहा है। आज जो खालीपन लग रहा है, वही कल सबसे सुंदर तस्वीर में बदल जाएगा। बस भरोसा रखिए और अपनी रफ्तार से चलिए। जो आपकी है वो कभी छीन नहीं सकती, और जो नहीं है वो कितना भी दौड़िए नहीं मिलेगी। कभी आपने देखा है, जब तालाब की सतह शांत होती है तब उसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। नीचे की रेत, छोटे छोटे पत्थर, तैरती मछलियां, सब कुछ। लेकिन अगर उसी पानी को कोई पत्थर मार दे या हिला दे तो कुछ भी नहीं दिखता। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब हम शांति में होते हैं तभी हमें अपने भीतर के जवाब मिलते हैं। लेकिन आज का समय हमें शांति से डराना सिखा रहा है। हमें कहा जाता है कि हर वक्त कुछ करते रहो, हसल करो, ग्राइंड करो, टाइम मत बर्बाद करो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रुकते नहीं तो आप महसूस कब करते हो? हमारी सुबह मोबाइल अलार्म से नहीं, बल्कि नोटिफिकेशन के शोर से शुरू होती है। हम नाश्ते की प्लेट के साथ मीटिंग अटेंड करते हैं, चलते समय ईयरफोन में पॉडकास्ट सुनते हैं और सोते वक्त स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहते हैं। इस पूरे दिन में एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता जब हम सिर्फ हो, बिना किसी काम, बिना किसी फोकस, बिना किसी प्रदर्शन की जरूरत के। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि असली जवाब तभी आते हैं जब हम रुकते हैं, चुप होते हैं और अपने भीतर झांकते हैं। लेकिन हम रुकते ही नहीं। हमें लगता है कि ठहरना समय की बर्बादी है। अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हम फेल हो रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, सबसे गहरा बदलाव ठहराव के पल में होता है। वो पल जब आप खुद से मिलते हैं, जब आप अपने विचारों की भीड़ से बाहर निकलकर शांत बैठते हैं। वहीं से क्लैरिटी आती है कि आप कौन हो, क्या चाहते हो और क्या नहीं। सोचिए, अगर एक तीर को चलाना है तो पहले उसे पीछे खींचा जाता है। वो पीछे हटना, वो रुकना बेकार नहीं है, वो ताकत जमा करना है। ठहराव कोई रुकावट नहीं, वो गति से पहले की तैयारी है। जब आप खुद को रुकने की इजाजत देते हैं तो आप अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को जागृत करते हैं। ध्यान, बोध और वास्तविक समझ। शांत मन चुंबक की तरह होता है, जो भी आपके लिए है वो खुद उसकी ओर खींचने लगता है। लोग, अवसर, विचार, समाधान सब उसी मन की ओर आते हैं जो बेचैन नहीं बल्कि संतुलित होता है। ये जीवन का नियम है। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो बाहर की गड़बड़ियां आपको नहीं हिला पाती। आप जिंदगी में हर चीज का सामना कर सकते हैं, बिना हड़बड़ी, बिना तनाव, बिना अपनी ऊर्जा गंवाए। दुनिया आज आपको लगातार यही कहेगी कि आप जितना तेज भागोगे उतना आगे निकलोगे। लेकिन अगर दिशा ही गलत हो तो तेज दौड़ने का क्या फायदा? कभी कभी रुकना जरूरी होता है ताकि आप समझ सको कि आप जा कहाँ रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरों की मंजिल की ओर भाग रहे हो और अपनी मंजिल को पीछे छोड़ आए हो। रुकना यानी खुद को फिर से सेट करना। जैसे मोबाइल को रीस्टार्ट करने पर वो सही से काम करता है, वैसे ही हमारा मन और शरीर भी रुकने पर रीसेट होते हैं। नींद, ध्यान, एकांत, ये सब सिर्फ ऐश नहीं है, ये आपकी ऊर्जा के रिचार्जिंग पॉइंट्स हैं। और बिना इन पॉइंट्स के आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, अंदर से थके हुए ही रहोगे। कभी कभी हमें सिर्फ बैठकर अपनी सांसों को महसूस करने की जरूरत होती है। ना कोई गोल, ना कोई चिंता, ना कोई कंपैरिजन, बस एक गहरी सांस और खुद को महसूस करना। वही पल असली शक्ति का स्रोत होता है। वही पल होता है जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। और यकीन मानिए, वही आवाज सबसे सच्ची होती है। क्या आपने कभी किसी दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की है?
आप धक्का देते हैं, खींचते हैं, जोर लगाते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। गुस्सा आता है, हाथ दुखने लगता है और अंदर से बेचैनी बढ़ती जाती है। फिर अचानक कोई आता है, उस दरवाजे को दूसरी दिशा में हल्के से धकेलता है और दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि आपने गलत दिशा में जोर लगाया था। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है जब हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं। रिश्ते, करियर, पैसे, पहचान, मंजिल, तो फ्रिक्शन पैदा होता है। यही फ्रिक्शन धीरे धीरे टेंशन में बदलता है, फिर निराशा में और आखिर में दर्द में। हम सोचते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, पर असल में हम खींचतान कर रहे होते हैं। ऐसे दरवाज़ों को खटखटा रहे हैं जो शायद हमारे लिए बने ही नहीं है। हम बार बार उसी रिश्ते में प्यार खोजने जाते हैं जहां सिर्फ खामोशी है। बार बार उसी नौकरी में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं जो हमारी काबिलियत को पहचानती ही नहीं। और बार बार उसी सपने को उठाते हैं जो अब बोझ बन चुका है। हम समझते हैं कि शायद ज़्यादा जोर लगाने से, ज़्यादा कोशिश करने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें टूट कर नहीं बनती, वो इसलिए टूटती हैं ताकि हम उन्हें छोड़ सकें। हम मानते नहीं, लेकिन हर इंसान अंदर से जानता है कब कुछ ज़बरदस्ती हो रहा है। शरीर थक जाता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, नींद गायब हो जाती है और मुस्कान नकली लगने लगती है। फिर भी हम कहते हैं नहीं, थोड़ा और जोर लगाते हैं, थोड़ा और सब्र करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी को जबरन चलाना खुद से लड़ने जैसा है। और जब आप खुद से लड़ते हैं तो हार तो तय है। हर बार जब आप किसी चीज को पकड़कर रखते हैं जो जा चुकी है, आप अपने भीतर एक दरवाज़ा बंद कर रहे होते हैं, और वो दरवाज़ा जो खुलना चाहता है उसे खुलने की जगह नहीं मिलती। कई बार दरवाज़ा बंद इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि उसके पीछे जो है वो आपके लिए नहीं है, लेकिन हम अपने अहंकार, डर और अपेक्षाओं के चलते उसे ज़बरदस्ती खोलना चाहते हैं। हम पूछते हैं मैंने इतना किया फिर क्यों नहीं मिला, लेकिन शायद सही सवाल ये है मैं ज़बरदस्ती क्यों कर रहा हूँ जब मेरा दिल साफ कह रहा है अब छोड़ दो। रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी यही होती है। हम किसी को तब भी पकड़ कर रखते हैं जब वो दिल से बहुत दूर जा चुका होता है। हम उनके शब्दों को नहीं, उनकी मौजूदगी को पकड़ते हैं और धीरे धीरे अपने आप को खो देते हैं। करियर में भी यही होता है। हम एक दिशा पकड़ लेते हैं बस इसलिए क्योंकि कभी वो हमारा सपना था, लेकिन अब अगर वो सपना बोझ बन गया है तो क्या उसे छोड़ देना गलत है? बिल्कुल नहीं। परिवर्तन कोई हार नहीं है, वो संकेत है कि आप भीतर से बदल चुके हैं और अब आपको नई दिशा की जरूरत है। जबरदस्ती करने से नतीजे नहीं मिलते, सिर्फ घाव मिलते हैं। और सबसे खतरनाक घाव वो होते हैं जो नजर नहीं आते, आत्मा के भीतर लगते हैं। वहां तक कोई मरहम नहीं पहुंचता, सिर्फ एक चीज है जो वहां राहत देती है। छोड़ना, और छोड़ना कोई पलायन नहीं है, ये अपने लिए खड़ा होना है। जब आप कहते हैं मैं अब जबरदस्ती नहीं करूंगा, तो आप उस पीड़ा को खत्म करने का पहला कदम उठाते हैं। आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं, हो सकता है वो ब्रह्मांड का तरीका हो ये बताने का कि ये रास्ता आपके लिए नहीं है। वो आपको उस दरवाजे की ओर मोड़ना चाहता है जहां आपको धक्का नहीं देना पड़ेगा, जो आपके पास खुद खुलेगा। लेकिन अगर आप लगातार उस एक बंद दरवाजे को ठोकर मारते रहेंगे तो आप कभी उस राह को देख ही नहीं पाएंगे जो आपके लिए बनी है। हम सब एक परफेक्ट स्क्रिप्ट के पीछे भागते हैं। स्कूल के बाद कॉलेज, फिर अच्छी नौकरी, फिर शादी, फिर घर, फिर बच्चे, फिर रिटायरमेंट, और फिर वही सवाल, क्या यही सब था? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि जिंदगी को प्लान करो, गोल सेट करो, हर कदम को मैप करो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब जिंदगी आपकी स्क्रिप्ट फाड़ देती है तब क्या करना है। कोई ये नहीं सिखाता कि कभी कभी सबसे खूबसूरत मोड़ उसी रास्ते से आते हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। कभी जो एक गलत मोड़ लगता है वही जिंदगी का सबसे सही रास्ता बन जाता है। हम हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, कौन हमारे जीवन में आए, कौन रहे, कब क्या हासिल हो, कितने साल में क्या बन जाए। लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा हम जिंदगी को स्क्रिप्ट करना चाहते हैं उतना ही जिंदगी हमें चौंकाती है। और कई बार वो सरप्राइज उस स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा सुंदर होता है जो हमने अपने लिए बनाई थी। जिस नौकरी को खोकर हम रोते हैं वही हमें अपने असली पैशन की ओर धकेलती है। जिस रिश्ते के टूटने से हम बिखर जाते हैं वही हमें खुद से जोड़ता है। और जिस रास्ते को हम गलत समझते हैं वहीं कहीं हम खुद को सबसे ज्यादा समझ पाते हैं। ब्रह्मांड का काम है कहानी लिखना और हमारा काम है उसे जीना। जब आप जबरदस्ती डायरेक्टर बनकर हर सीन कंट्रोल करने लगते हैं तो कहानी का जादू खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप भरोसा करते हैं कि जिंदगी जानती है आपको कहाँ लेकर जाना है, तब आप हर सीन को खुलकर जीते हैं, बिना डर के, बिना उम्मीद के बोझ के। जरा सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में जो सबसे अच्छी चीजें पाई हैं, क्या वो सब प्लान की हुई थी या वो अचानक अनचाहे बिना किसी स्क्रिप्ट के आई थी? कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं, बिना सेटिंग, बिना तैयारी, और फिर वो पूरी जिंदगी बदल देती हैं। कुछ मौके यूं ही आते हैं, एक कॉल, एक ईमेल, एक टलती हुई ट्रेन, एक रास्ता बदलना और सब कुछ नया हो जाता है। जिंदगी ऐसे ही काम करती है। वो आपको टेस्ट लेती है कि क्या आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या उसके साथ बहेंगे। और जो बहता है वो हर मोड़ पर कुछ नया सीखता है, महसूस करता है और आगे बढ़ता है। हमें सिखाया गया है कि जो लोग लक्ष्य बनाते हैं वही सफल होते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कभी कभी बिना लक्ष्य के चलना भी जरूरी होता है। वो समय जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता अब आगे क्या करना है, लेकिन मैं खुला हूं, वही समय होता है जब जिंदगी आपको सबसे ज्यादा चौंकाती है
और उस चौंकने में जो सीख छुपी होती है वो कोई किताब, कोई कोच, कोई प्लान नहीं दे सकता। एक समय आएगा जब आप देखेंगे जो चीजें आपने जबरदस्ती चाही वो आई नहीं, और जो आपने छोड़ी थी वो खुद चलकर आपके पास आई। यही तो जादू है। जब आप ब्रह्मांड को थोड़ी सी जगह देते हैं, थोड़ी सी छूट देते हैं, तो वो आपके लिए वो कहानी लिखता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिंदगी में कुछ चाहना बिल्कुल गलत नहीं है। हमें प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, सफलता चाहिए, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। लेकिन फर्क वहां आता है जब हम इन चीजों को सिर्फ चाहते नहीं, उनसे चिपक जाते हैं। हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं, जैसे अगर वो नहीं मिली तो सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे वो चाह एक जिद बन जाती है, और जिद जब अधूरी रह जाती है तो वो बेचैनी पैदा करती है। तनाव, डर, चिंता, यही उलझाव हमें कमजोर करता है, थका देता है, और फिर हम अपनी ऊर्जा उसी चीज के पीछे गंवा देते हैं जो शायद अपनी मर्जी से हमारे पास आने ही वाली थी। इच्छा में शक्ति होती है, लेकिन जब इच्छा आसक्ति अटैचमेंट में बदल जाती है तब वही शक्ति बोझ बन जाती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कुछ पाना है तो उसके पीछे पड़ जाओ, उसे हर हाल में हासिल करो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि कभी कभी जिंदगी को थोड़ा स्पेस देना भी जरूरी होता है। आप जब हर वक्त यही सोचते रहते हैं कब मिलेगा मिलेगा या नहीं, अगर ना मिला तो आप अपने ही विश्वास को काट रहे होते हैं, और ब्रह्मांड तब तक कुछ नहीं देता जब तक आप भरोसे की ऊर्जा में नहीं आते। ध्यान से देखिए, जो चीजें आपने सबसे ज्यादा चाही, क्या वो तभी मिली जब आप उन्हें छोड़ चुके थे? जैसे कि आप किसी रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाते हैं, लेकिन जब आप थककर कहते हैं अब मैं खुद को संभालूंगा, तभी वही इंसान वापस आता है। या जब आप किसी मौके के लिए भागते हैं और वो नहीं मिलता, लेकिन बाद में एक बेहतर मौका खुद आकर आपको ढूंढ लेता है। यह संयोग नहीं है, यह सिद्धांत है। जब आप इच्छा रखते हैं लेकिन बांधते नहीं, तब ब्रह्मांड आपके लिए बहाव बनाता है। आपने कभी देखा है, खुले हाथों में चीजें टिक जाती हैं, लेकिन मुट्ठी कसकर बंद कर दो तो वही चीज फिसल जाती है। रिश्ते हो या सपने, उन्हें पकड़कर खींचकर बांधकर नहीं रखा जा सकता। उन्हें प्यार से खुले दिल और खुले दिमाग से पनपने देना होता है। आप चाहो, लेकिन उस चाहत में खो न जाओ, क्योंकि जब आप खो जाते हो तो अपनी पहचान भूल बैठते हो, और जब आप खुद को खोते हो तो जिंदगी की धुन सुनना बंद कर देते हो। डिटच करना कोई उदासीनता नहीं है, ये समझदारी है। ये कहना नहीं है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये कहना है कि मैंने जो करना था कर दिया, अब जो होगा वो सही होगा। ये एक शांत गहरी जगह से आता है, जहां आप परिणाम को लेकर ना तो डरे हुए होते हो न प्यासे, बस तैयार होते हो स्वीकार के साथ। ये वही अवस्था है जहां से असली चमत्कार शुरू होते हैं, क्योंकि आप तब लड़ नहीं रहे होते, बस बह रहे होते हो। सच्चा विश्वास तब दिखता है जब आप इच्छा रखते हुए भी उस पर पकड़ नहीं बनाते। जैसे कोई बीज बोने के बाद हर दिन जमीन खोदकर नहीं देखता कि बीज बढ़ा या नहीं। वो पानी देता है, धूप आने देता है, भरोसा रखता है, और समय पर बीज पेड़ बनता है। वैसे ही जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो अपनी मेहनत कीजिए, इरादा साफ रखिए, और फिर उसे जाने दीजिए। ये जाने देना ही असली शक्ति है। कभी कभी ब्रह्मांड आपके लिए कुछ इतना बड़ा सोच रहा होता है कि आप उसे समझ ही नहीं पा रहे होते, और जब आप किसी छोटे अगर ये मेरे लिए है तो ये मिलेगा, अगर नहीं तो कुछ और बेहतर आएगा। क्या आपने कभी नदी को गौर से देखा है? वो न रुकती है, न लड़ती है, न दिशा बदलने की जिद करती है, बस बहती है चट्टानों के बीच से, तंग घाटियों से, शांत मैदानों से, और अंत में पहुंचती है अपने समंदर तक। यही बहाव ही उसकी शक्ति है, और यही उसकी सुंदरता भी। अब सोचिए, अगर हम भी जिंदगी को उसी बहाव में जीना सीख जाए, बिना खींचतान के, बिना डर के, बिना जिद के, तो क्या हो सकता है? बहाव वाली जिंदगी यानी एक ऐसी अवस्था जहां आप जिंदगी को घटने देते हैं, न कि उसे जबरदस्ती गढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्लो स्टेट का मतलब है आप उस पल में इतने डूबे हुए हो कि समय का होश न रहे। आप पूरी तरह जागरूक हो, लेकिन भीतर से शांत। आपके फैसले बिना डर से हो, आपके कदम बिना घबराहट के चले, और आपकी मुस्कान किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि उस सहजता से उपजे जो आपने भीतर महसूस की हो। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है, एक अभ्यास है, एक जीवन शैली है। जब आप बहाव में होते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति से जुड़े होते हैं। आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं और खुद को स्वीकारना शुरू करते हैं। बहाव में जीना मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, बल्कि इसका अर्थ है कि आप वो कर रहे हैं जो आपके स्वभाव के अनुरूप है, जो आपके मूल से जुड़ा है। और जब आप वही करते हैं जो आपके भीतर से आता है तो मेहनत नहीं लगती, रास्ता कठिन नहीं लगता, और नतीजे मायने नहीं रखते, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ लक्ष्य के लिए नहीं बल्कि उस यात्रा के लिए जी रहे होते हैं। हम में से बहुत से लोग इस बहाव को इसलिए नहीं अनुभव कर पाते क्योंकि हम लगातार कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने भविष्य को, अपने रिश्तों को, अपने रिजल्ट्स को। लेकिन कंट्रोल करने की ये कोशिश हमें थका देती है, और हम भूल जाते हैं कि जिंदगी कोई मशीन नहीं जिसे प्रोग्राम किया जाए। जिंदगी एक जीवन धड़कती हुई शक्ति है जो तब सबसे ज्यादा खुलती है जब आप उसे खुलकर जीते हैं। जब आप बहाव में होते हैं तो आप पाते हैं कि आप जो हैं वही काफी है। आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, न किसी की मंजूरी चाहिए होती है। आप अपने साथ सहज हो जाते हैं, और यही आत्मस्वीकृति आपके चारों तरफ एक ऊर्जा बना देती है जिसमें लोग मौके और अनुभव खुद ब खुद खींचने लगते हैं।
वो चीजें जो आप जबरदस्ती हासिल नहीं कर पाए अब बिना जोर के आने लगती हैं। यह आकर्षण की शक्ति नहीं बल्कि सामंजस्य की शक्ति है। जब आप अपने भीतर और बाहर के बीच संतुलन में होते हैं, फ्लो में जीने का अर्थ है अपनी स्पीड पर भरोसा करना, दूसरों की रफ्तार देखकर खुद को ना आंकना। इसका मतलब है कि अगर आज कुछ नहीं हो रहा तो शायद कुछ और गहराई से बन रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब चीजें हमारी प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती, जब देरी होती है, जब रिजेक्शन मिलता है, जब रास्ता बदलता है, तब शायद जिंदगी हमारे खिलाफ हो गई है। हम खुद से और ब्रह्मांड से पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अगर थोड़ा ठहर कर सोएं तो समझ आता है कि शायद ये सब हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे हक में हो रहा है। हर अस्वीकृति, हर रुकावट, हर अधूरी चाहत एक दिशा में धकेल रही होती है, उस दिशा में जहां हमें वाकई जाना होता है, न कि जहां हम जबरदस्ती जाना चाहते हैं। कभी कभी हम किसी चीज के लिए जी जान लगा देते हैं, एक नौकरी, एक रिश्ता, एक मौका, और जब वो नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन कुछ हफ्तों, महीनों या सालों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि अगर उस समय वो चीज मिल जाती तो हम कहीं और फंस जाते। जो हमें उस समय एक हार लगी थी वही आगे चलकर जीत की नींव बन गई। जिंदगी की सबसे बड़ी चालाकी यही है, वो हमें हमारी ही समझ से बड़ा बना देती है। सच कहें तो जिंदगी कभी भी सिर्फ उतनी नहीं होती जितनी हम देख पा रहे होते हैं। वो पर्दे के पीछे बहुत कुछ बुन रही होती है। ऐसे कनेक्शन, ऐसे मोड़, ऐसे मौके जो अभी हमारी सोच में नहीं है लेकिन हमारे भले के लिए तय हैं। लेकिन हमें सब कुछ अभी चाहिए, जवाब भी, नतीजे भी, मंजिल भी। और जब कुछ नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि हर चीज हो रही है, बस हमारे नजरिए से नहीं, ब्रह्मांड के परफेक्ट टाइमिंग से। अगर आज कोई दरवाजा बंद हो रहा है तो शायद वो इसलिए है क्योंकि वो जगह आपके लिए नहीं बनी थी। अगर कोई इंसान दूर जा रहा है तो शायद इसलिए क्योंकि उनका वक्त आपकी कहानी में खत्म हो गया है। अगर कोई रास्ता रुक गया है तो शायद इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड आपको किसी और दिशा में धकेलना चाहता है, जहां आपके लिए कुछ और बेहतर रखा गया है। ये भरोसा रखना आसान नहीं होता, लेकिन यही भरोसा हमें जिंदा रखता है, उम्मीद से जोड़ता है। क्योंकि जब हम समझ जाते हैं कि कुछ भी बेवजह नहीं है तब दर्द भी शिक्षक बन जाता है और रुकावटें भी संकेत। तब हम हर मोड़ को शंका की नज़र से नहीं, समझ की नज़र से देखते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक नई सोच की जिंदगी हमें तोड़ नहीं रही, वो हमें बना रही है। हर देरी में एक डिवाइन डिजाइन है, हर न हो पाने वाली चीज किसी बड़ी आंख की तैयारी है। कभी कभी ब्रह्मांड आपको रोकता है ताकि आप दौड़ते दौड़ते गिर न पड़े। वो आपको धीमा करता है ताकि आप साफ देख सकें। वो आपको अकेला करता है ताकि आप खुद से जुड़ सकें। और फिर जब आप पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, वो आपको वहां ले जाता है जहां आप वाकई बिलोंग करते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड कोई गलती नहीं करता, वो आपके डर नहीं, आपके विश्वास पर चलता है। जब आप कहते हैं मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, लेकिन मुझे यकीन है कि जो भी होगा मेरे हक में होगा, तब आप उस ऊर्जा में आते हैं जहां से चमत्कार होते हैं। वहां कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई घबराहट नहीं होती, सिर्फ एक शांत स्थिर भरोसा होता है। जिंदगी को जबरदस्ती मत चलाओ, ये रस्सी नहीं है जिसे खींचा जाए, ये एक नदी है जो अपने बहाव में, अपने समय पर, अपने ढंग से चलती है। हम में से बहुत लोग इसी रस्सी को पकड़े हुए खड़े हैं, खींच रहे हैं, झटके दे रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि ये हमारी तरफ मुड़े, हमारी शर्तों पर चले। लेकिन जैसे जैसे हम इसे कसते हैं वैसे वैसे ये और उलझती जाती है। हर चीज को पकड़ने की आदत ने हमें इतना थका दिया है कि अब रुकने का तरीका ही भूल गए हैं। लेकिन शायद यही सबसे जरूरी पल है, अब रुक जाओ और बहना सीखो। हम जिंदगी से हर वक्त जवाब मांगते रहते हैं, क्यों नहीं हुआ, कब होगा, क्या मैं पीछे रह गया, और इन सवालों में ही उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है जिंदगी क्या कहती है? वो कहती है मैं बह रही हूँ, तू भी बह जा। लेकिन हमें बहना डराता है क्योंकि उसमें कंट्रोल नहीं है, और हम इंसान कंट्रोल के बिना अधूरे लगते हैं। मगर सच्चाई ये है कि जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश ही असली असुरक्षा है। वो पकड़ ही हमारी कमजोरी बन जाती है। बहने देना आसान नहीं होता, क्योंकि हमने बचपन से सीखा है जो चीज चाहिए उसके लिए लड़ो, दौड़ो, भिड़ो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि जो चीज तुम्हारी है वो बिना लड़े भी तुम्हारे पास आएगी, और जो नहीं है वो चाहे जितनी कोशिश कर लो रहेगी नहीं। बहाव को अपनाने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आप वो नहीं करेंगे जो जबरदस्ती है, जो आपके मन के विरुद्ध है, जो आपके मन के विरुद्ध है, जो आपकी आत्मा को थकाता है। जब आप बहाव में जीना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन हल्का लगने लगता है, रास्ते खुद ब खुद दिखने लगते हैं, लोग जो आपके लिए हैं वो लौट आते हैं, मौके जो आपके नाम है वो सामने आ जाते हैं, और आप जो हैं वो काफी लगने लगते हैं। न कोई दिखावे की जरूरत, न मंजूरी की, सिर्फ एक शांत विश्वास की सब कुछ ठीक चल रहा है और मैं अपनी जगह पर हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।